हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी द पिस्टन बॉय। सो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि है नॉर्मल क्लच वर्सेस स्लीपर क्लच। तो आखिर इन दोनों क्लच सिस्टम के में क्या अंतर है, क्या किन मामलों में नॉर्मल क्लच बहता है, किन मामलों में स्लीपर क्लच बहता है, क्या अंतर है, कैसे फंक्शन करता है, उसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो यह है आपका क्लच हब एंड यह है आपका क्लच बेस। तो इन दोनों चीजों में नॉर्मल क्लच एंड स्लीपर क्लच में अंतर होता है। बेसिकली क्लच सिस्टम कैसे काम करता है, क्लच जो बेस होता है एंड जो क्लच हब होता है, इन दोनों के बीच में एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट करके पूरा जो असेंबली बनता है उसको हम क्लच प्लेट असेंबली कहते हैं। वो क्लच प्लेट असेंबली बेसिकली जब हम क्लच प्रेस करते हैं तो जो इंजन का जो पावर जो गियर बॉक्स में आ रहा है, उस गियर बॉक्स को इंजन से अलग करने के लिए क्लच सिस्टम यूज होता है। जब हम क्लच पूरा प्रेस करते हैं तब गियर बॉक्स एंड इंजन पूरा अलग हो जाता है। एंड हम जब गियर एंगेज करके, जैसे कि फास्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ऐसे गियर देके जब क्लच छोड़ते हैं तो वो फिर से गियर बॉक्स उस गियर के साथ इंजन के स्पीड में एंगेज हो जाता है। इसी तरह क्लच सिस्टम काम करता है। तो नॉर्मल क्लच एंड स्लीपर क्लच में क्या अंतर होता है? नॉर्मल क्लच में अगर आप देखे होंगे कि जब आप 100 की स्पीड में चल रहे हो, 120 के चल रहे हो, 80 के स्पीड में चल रहे हो, अगर अचानक कोई आ जाता है, जैसे कि कुत्ता आ जाता है, कोई इंसान आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो आप क्या करोगे? आप फुल ब्रेक करोगे, क्लच प्रेस करके फुल ब्रेक करोगे एंड साथ ही साथ अप डाउन शिफ्ट भी करोगे। तो यही आता है नॉर्मल क्लच एंड स्लीपर क्लच के बारे में अंतर। डाउन शिफ्ट में क्या होता है, जब आप ऐसे करके डाउन शिफ्ट 5 से 4 से 3 से 2 करके इंजन का स्पीड कमा देते हो, जिसको हम इंजन ब्रेकिंग कहते हैं। वो इंजन ब्रेकिंग करने के वजह से जो नॉर्मल क्लच होता है, जो पीछे वाला व्हील है वो लॉक हो जाता है, लॉक होके वो स्किड हो जाता है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है। आखिर ये क्यों होता है? नॉर्मल क्लच में जो गियर बॉक्स एंड क्लच सिस्टम के जो इंजन में एंगेज करने का पोजीशन है वो डायरेक्ट एंगेज हो जाता है। मतलब आप अगर डाउन शिफ्ट सही से करने आता है तो कुछ नहीं होगा, मगर जो डाउन शिफ्ट नहीं करना आता है तो ऐसे पीछे वाला व्हील लॉक हो जाता है। आखिर ये क्यों होता है? पीछे वाला व्हील का जो स्पीड है वो इंजन के स्पीड से ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से पीछे वाला व्हील कोशिश करता है कि उसका पूरा पावर चेन के थ्रू गियर बॉक्स में जाके क्रैंक को घुमा दे, ताकि वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड डिसॉल्व हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता नॉर्मल क्लच में। नॉर्मल क्लच में ये जो पावर है, ये पावर सामने तो आता है, जिसको हम रिवर्स टॉर्क कहते हैं। ये जो बैक फोर्स आता है, ये बैक फोर्स क्रैंक में आता है, क्रैंक नहीं घूमता। इसका पूरा प्रेशर, मतलब इंजन का स्पीड कम हो गया है, पीछे वाला व्हील का स्पीड ज्यादा है, ये पूरा अनइवन प्रेशर पूरा गियर बॉक्स में पड़ता है, जिसके वजह से गियर बॉक्स में नुकसान होता है। दूसरी तरफ जो स्लीपर क्लच होता है, स्लीपर क्लच में जो क्लच का जो मैंने हब सेंटर बोला एंड क्लच का जो बेस मैंने बोला, उसमें थोड़ा अंतर रहता है। जैसे कि क्लच बेस में क्लच रैंप रहता है एंड क्लच हब सेंटर में थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा बॉल्स रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, क्लच स्लिप करने लगता है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्लीपर क्लच मतलब स्लिप करने लगता है। या फिर और ये कौन सा मामला स्लिप करने लगता है? मतलब जब डाउन शिफ्ट करते हो आप, तो जो स्लीपर क्लच वाला जो गाड़ी है, वो जो इंजन एंड गियर बॉक्स को जो अलग अलग करने वाला जो सिस्टम है, मतलब इंजन का पावर गियर बॉक्स के आके गियर बॉक्स के थ्रू चेन में आके पीछे वाला जो पहिया घुमाता है, उसमें जो आप डाउन शिफ्ट करते हो तो जो पीछे वाला व्हील का स्पीड ज्यादा रहता है, वो पीछे वाला व्हील का स्पीड चेन के थ्रू आके गियर बॉक्स में आके क्लच के रैंप में ले लेता है, पूरा क्लच के रैंप में ले लेता है। मतलब इस कंडीशन में क्लच पूरा एंगेज भी नहीं रहता, क्लच पूरा डिसएंगेज भी नहीं रहता, क्लच स्लिप होने लगता है। इसके वजह से क्लच प्लेट नहीं जलता। ये मैकेनिकल सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है कि ताकि क्लच प्लेट भी नहीं जले। मतलब ये क्लच पूरा स्लिप होने लगता है, जिसके वजह से पूरा पावर, पूरा जो बैक फोर्स था, रिवर्स टॉर्क था, पूरा डिसॉल्व हो जाता है इंजन के पावर के साथ, इंजन के स्पीड के साथ। पीछे वाला व्हील का स्पीड भी मैच कर जाता है, पीछे वाला व्हील लॉक नहीं होता। तो ये आता है नॉर्मल क्लच एंड स्लीपर क्लच के बीच का अंतर। स्लीपर क्लच का कुछ प्रोस है एंड थोड़ा बहुत कॉन्स है। तो आखिर क्या है प्रोस एंड कॉन्स? तो स्लीपर क्लच का पहला प्रोस है कि स्लीपर क्लच जो इंजन ब्रेकिंग है उस फोर्स को रिड्यूस कर देता है।
स्लीपर क्लच की वजह से ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में कोई नुकसान नहीं होता, जो कि नॉर्मल क्लच में इंजन ब्रेकिंग के टाइम होता है। स्लीपर क्लच मोटरसाइकिल का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत बढ़ा देता है, बहुत ही मतलब बेहतरीन होता है। स्लीपर क्लच में क्लच का जो पुल है, मतलब क्लच जो प्रेस करते हो, उस पुल थोड़ा लाइट हो जाता है नॉर्मल क्लच के मुकाबले। एंड स्लीपर क्लच का जो कॉन्स है, स्लीपर क्लच का कॉन्स में आता है कि स्लीपर क्लच नॉर्मल क्लच के मुकाबले बहुत ही महंगा में आता है। स्लीपर क्लच का जो एडजस्टमेंट रहता है, मतलब वो ठीक से अगर सही ढंग से काम है तो उसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट सभी मैकेनिक नहीं कर सकता है। तो आशा करता हूँ गाइस कि ये नॉर्मल क्लच वर्सेस स्लीपर क्लच का जो मैंने जानकारी दी, एक छोटा वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया हूँ, ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। दिस इज मी द पिस्टन बॉय लॉगिंग आउट।